देखिए आज की इस वीडियो में हम लोग 9th क्लास का केसी सिन्हा मैथ एक्सरसाइज 4.3 क्वेश्चन का जो है सोल्यूशन हम लोग देखेंगे। इसमें लघुत्तरीय प्रश्न है टाइप नंबर 4। कहता है कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के रूप वाले त्रिपद बहुपद के गुणनखंड निकालने पर आधारित प्रश्न। देखिए इसमें थोड़ा सा दिमाग लगाना है, थोड़ा सा बस, और एक क्वेश्चन समझ में आ जाएगा तो उसके आधार पर सभी क्वेश्चन जो है आपके बन जाएंगे। कहता है पहला कि निम्नलिखित का गुणनखंड निकाले। इसमें सभी का गुणनखंड ही निकालना है। देखिए तो पहला क्वेश्चन क्या कहता है, पहले अच्छा से समझ जाइए। पहला क्वेश्चन एक्स स्क्वायर प्लस 14x प्लस 45। ध्यान दीजिए तो ये जो है आपका ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के रूप में है कि नहीं है? त्रिपदी बहुपद है, 3 पद इसमें है। तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के रूप में है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे एक नंबर में कि ए एक्स स्क्वायर गुने सी बराबर ए एक्स स्क्वायर सी प्राप्त करेंगे। ठीक है, बराबर क्या करेंगे? ए एक्स स्क्वायर सी प्राप्त करेंगे। ठीक है, 2 नंबर में क्या करेंगे? बी एक्स, ये जो मध्य बी एक्स यानी इसमें लिख दीजिए मध्य पद। बी एक्स को 2 हिस्सा में तोड़ेंगे। 2 हिस्सा में तोड़ेंगे कि जोड़ने पर बी एक्स प्राप्त हो, जोड़ने पर बी एक्स प्राप्त हो, और गुणा करने पर क्या प्राप्त हो? तो हमारा ए एक्स स्क्वायर सी प्राप्त हो, सी प्राप्त हो। उसके बाद क्या करेंगे 3 नंबर में? 2 पदों का समूह लेकर गुणनखंड प्राप्त करेंगे। देखिए यही इतना आपका सूत्र है। ये इस क्वेश्चन को बनाने के लिए ये इतना सूत्र है। ठीक है। पहले क्या करना है कि एक्स स्क्वायर गुने सी यानी एक्स स्क्वायर सी प्राप्त करेंगे। तो अब मान लीजिए जैसे क्वेश्चन है हमारा पहला क्वेश्चन, एक्स स्क्वायर प्लस 14x प्लस 45 है। तो ये है हमारा ए एक्स स्क्वायर यानी एक इसमें छुपा हुआ है। तो ए एक्स स्क्वायर और सी है हमारा 45। तो 45 यानी ए एक्स स्क्वायर सी को गुना करते हैं तो एक्स स्क्वायर सी यानी 45 को और एक्स स्क्वायर को गुना करें तो कितना होगा? 45 एक्स स्क्वायर हो जाए। कितना हो जाएगा? ए एक्स स्क्वायर सी बराबर हो गया हमारा 45 एक्स स्क्वायर, और बी एक्स क्या है? अब बी एक्स बराबर है हमारा 14x। बी एक्स बराबर क्या है? 14x है। ठीक है, तो 14, अब इसको हमें बनाना है तो इसको हम ऐसे ही लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस, और ये जो 14x है मध्य पद, तो क्या कहे हैं कि बी एक्स मध्य पद को 2 हिस्सा में तोड़ेंगे। इसको 2 पार्ट में तोड़ना है कि जोड़ने पर वो जो दोनों पार्ट जो होंगे हमारे, तो उसको जोड़े तो हमारा क्या हो जाए? उसको जोड़ने पर बी एक्स प्राप्त हो जाए और गुना करने पर हमारा एक्स स्क्वायर सी प्राप्त होता है। तो इसको ऐसे 2 पार्ट में तोड़ना है। तो वो कौन से 2 पार्ट होंगे? तो मान लीजिए यदि 9x आप प्लस हम लिखते हैं 5x, 9x और 5x को यदि हम जोड़ते हैं तो 9 और 5 कितना हो जाएंगे? 14, 9, 5, 14x हो जाएगा। और यदि गुना करते हैं तो प्लस 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 और 9 बचे 45, एक्स से एक्स में गुना करते एक्स स्क्वायर 45 एक्स स्क्वायर हो जाएगा। बी एक्स को 2 पार्ट में तोड़ दिए। अब जब तोड़ दिए तो ये हमारा हो जा रहा है कि इसको जब गुना कर रहे हैं तो इतना आ जा रहा है और इसको जोड़ने पर हमारा इतना आ जा रहा है। तो अब उसके बाद जो हमारा सी है 45, इसको ऐसे ही लिख लेंगे। अब देखिए इसमें 4 पद हो गए। कितने पद हो गए? 4 पद। तो 3 नंबर में क्या बोले हैं कि 2 का समूह लेकर के गुणनखंड को, अब ये हो गया एक 2 पद ये ले ले, 2 पद ये ले ले। ठीक है, अब इसमें एक्स स्क्वायर पर देखिए ये जो 2 पद लिए हैं
और इधर भी ये जो दो पद लिए हैं, तो इसमें हमें देखना है कि क्या कॉमन ले। तो x दोनों में है, x दोनों में है कि नहीं है। अगर मान लीजिए 3 या 9 लेते तो 9 इसमें है लेकिन इसमें नहीं है, या 3 भी लेते तो 3 का मल्टीपल जो है इसमें है लेकिन इसमें नहीं है। तो इसलिए लेकिन x दोनों में है, तो x कॉमन ले लिए। अब x कॉमन लिए तो x से जब इसमें भाग देंगे तो x से कट जाएगा, प्लस x से इसमें भाग देंगे तो कितना हो जाएगा 9, ये हो गया। अब इसमें हम क्या कॉमन ले कि इतना भी इधर आ जाए, तो x कॉमन लेते तो x तो इधर नहीं है, लेकिन 5 का टेबल इसमें भी और इसमें भी है, तो 5 कॉमन ले लेते हैं। तो 5 इसमें कॉमन लिए तो x प्लस 5 9 45। तो ये जितना ये होना चाहिए उतना भी ये होना चाहिए, इस पर ध्यान देना है हमको। जितना ये होना चाहिए उतना भी ये भी होना चाहिए। तो x प्लस 9 x प्लस 9 इधर आ गया। तो यहाँ पर जो कॉमन लिया है x इधर कॉमन लिया, 5 इसमें कॉमन लिया है, तो इसको और इसको एक में लिख दें, x प्लस 5, क्योंकि ये प्लस में है। और ये जो दो है x प्लस 9 ये एक हो जाएगा x प्लस 9। तो ये जो है हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार से इसमें के सभी क्वेश्चन को बनाने हैं। अब एक क्वेश्चन और हम आप लोग को बता रहे हैं। मान लीजिए यदि कोई क्वेश्चन माइनस में आ गया, ठीक है, जैसे मान लीजिए x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 14, ठीक है। तो इसको बनाना है। ये क्वेश्चन है आपका 8 नंबर क्वेश्चन है, पहला का 8वां नंबर। तो इसको बनाना तो x स्क्वायर को x स्क्वायर लिख दें, और जब इसको इसमें गुना करेंगे तो माइनस 14x स्क्वायर होगा, माने ax स्क्वायर और c को गुना करेंगे तो माइनस 14x स्क्वायर। तो अब माइनस 5x को दो पार्ट में तोड़ना है ऐसे कि उसको जब गुना करें हम तो कितना आ जाए, गुना करने पर माइनस 14x स्क्वायर आ जाए, और उसको जोड़े तो हमारा कितना आ जाए माइनस 5। तो मान लीजिए माइनस 7x प्लस 2x। अगर इसको हम क्या करते हैं, जोड़ते हैं, तो माइनस प्लस माइनस, तो 7 में से 2 घटेगा 5, 12 अंक माइनस में, तो माइनस 5x हो जाएगा। यदि गुना करते हैं तो माइनस प्लस माइनस, 7 दूना 14x स्क्वायर, माइनस 14x स्क्वायर आ जाए कि नहीं, इसके बराबर। अब उसके बाद माइनस 14 को ऐसे ही लिख दें। अब यहाँ पर क्या कॉमन ले, दो दो पदों का समूह लेंगे। अब यहाँ पर कॉमन लीजिए तो x कॉमन लेंगे, तो x माइनस 7। अब यहाँ पर 2 कॉमन लेंगे, क्योंकि 2 का टेबल इसमें भी और इसमें भी है, तो 2 कॉमन लिए तो x माइनस 2 सते 14। तो x प्लस 2 और x माइनस 7, ये आपके गुणनखंड हो जाएंगे। ठीक है, इसी प्रकार से इसमें के जितने क्वेश्चन है सभी को इसी प्रकार से बनाएंगे। एक क्वेश्चन और बताते हैं हम आप लोगों को, 2 नंबर क्वेश्चन। 2 नंबर में बताते हैं हम आप लोगों को 5 नंबर क्वेश्चन। कौन, 2 का 5वां नंबर क्वेश्चन। देखिए जैसे इसमें है 35 माइनस 2b माइनस बी स्क्वायर। अब देखिए ये एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के रूप में नहीं है, तो इसको हम पहले इस रूप में बना देंगे, इस रूप में। तो यानी माइनस बी स्क्वायर माइनस 2b प्लस 35। अब ये जो है आपका एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के रूप में हो गया, मतलब कि बी स्क्वायर माइनस 2b प्लस 35। एक्स स्क्वायर, एक्स की जगह पर बी हमारा जो है चर है, ठीक है। तो अब यहां पर ये हमारा हो गया, तो इस रूप में बना दिए। अब जैसे इसको बनाते हैं वैसे ही इसको हम बना लेंगे। अगर इससे हम इसमें गुना करते हैं, इससे यदि मान लीजिए इसमें गुना करते हैं तो कितना आ जाएगा माइनस 35 बी स्क्वायर। आप चाहेंगे तो इसे माइनस कॉमन लेकर के भी बना सकते हैं, यहाँ पर माइनस को हम कॉमन लेकर के भी बना सकते हैं, लेकिन अगर ऐसे भी बनाते हैं तो भी हमारा आंसर उतना ही होगा। तो अगर इससे इसमें गुना करते हैं तो माइनस 35 बी स्क्वायर। तो अब ये देखिए माइनस बी स्क्वायर को ऐसे ही रख दें। अब इसमें गुना किया तो माइनस 35 बी स्क्वायर। तो अब मध्य पद को तोड़ना है हमको 2 पार्ट में, कि जब उसको जोड़े तो माइनस 2b आ जाए और गुना करे तो माइनस 35 बी स्क्वायर। तो मान लीजिए माइनस 7b प्लस 5b। अगर माइनस प्लस माइनस 7 में से 5 घटे 2b हो जाएगा, 12 अंक माइनस 2b। आप गुना करते हैं तो 7 × 5 = 35 प्लस माइनस माइनस, अब b से b में गुना करते बी स्क्वायर, माइनस 35 बी स्क्वायर आ जाएगा।
अब +35 है तो +35 का ऐसे ही रहने दीजिए। अब यहाँ पर क्या करें, b कॉमन ले ले। क्या कॉमन ले ले, -b कॉमन ले ले। -b कॉमन लेते हैं तो ये क्या हो जाता है, +b। इसमें जब भाग देंगे तो माइनस माइनस कटेगा, b से b, अब माइनस माइनस प्लस, ये हो जाएगा 7, ये हो जाएगा 7। अब यहाँ पर क्या कॉमन ले, 5 कॉमन ले। क्या कॉमन ले, 5 कॉमन ले तो b, अब +5 सते 35, तो एक -b + 5 हो गया और एक हो गया b + 7। आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है, इस प्रकार से हम क्या करेंगे, गुणनखंड निकाल। इसमें के जितने भी क्वेश्चन है सभी क्वेश्चन इसी प्रकार से बनाने हैं। जितना क्वेश्चन है 5 तक का क्वेश्चन सब ऐसे ही बनेगा, तो इसको नोट कर लीजिए आप लोग, तब आगे क्वेश्चन बताते हैं। देखिए अब 6वां नंबर क्वेश्चन एक टाइप नंबर 5 में कहता है कि सार्व गुणनखंड निकालकर गुणनखंड करने पर आधारित प्रश्न। सार्व गुणनखंड समझते हैं ना, जो उभयनिष्ठ गुणनखंड हो दोनों में। तो जैसे एक बताते हैं 6वां का पहला नंबर क्वेश्चन। देखिए इसमें है p² + 2p²q। तो देखिए इसमें p² दोनों में है कि नहीं है, ये जो दो पद है दोनों में p² है, तो p² कॉमन ले ले। तो क्या आ जाएगा, p² से p² भाग दें तो 1, प्लस इसमें हो जाएगा 2q। बस यही आंसर हो गया आपका। अब इसी में 3 नंबर क्वेश्चन बताते हैं। जैसे 3p² q² + 2pq + 9pq²। ठीक है, 9pq²। तो अब देखिए ध्यान दीजिए, इसमें भी pq है, इसमें भी pq है, इसमें भी pq है। इसमें 3 है, इसमें 2 है, इसमें 9 है। तो कोई भी संख्या जो है उभयनिष्ठ नहीं है, मतलब ना 3 उभयनिष्ठ है ना 2 ही उभयनिष्ठ है। 2 इसमें है लेकिन इसमें नहीं है। 3 अगर लेते हैं तो 3 इसमें आ जाएगा, इसमें नहीं आया। 3 का पहरा आएगा नहीं आएगा। इसमें p² है लेकिन इसमें p² कॉमन हो जाएगा, लेकिन इसमें p² नहीं होगा। q² इसमें है लेकिन इसमें भी है, इसमें नहीं है। लेकिन यदि pq केवल लेते हैं तो pq इसमें भी है, इसमें भी और इसमें भी है, तो केवल pq कॉमन ले लें। तो pq कॉमन तो इसमें हो जाएगा 3pq, प्लस ये हो गया 2 p², बस इसमें हो जाएगा 9q। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। और एक 7 नंबर क्वेश्चन का देखिए पहला। ax - bx - ay + by। अब देखिए अगर इसमें हम क्या कर ले, इसको ax और यहां पर कर ले -ay -bx - b+by। अब यहां पर हम क्या कॉमन ले ले, a कॉमन ले ले। a दोनों में है तो a कॉमन ले लेते हैं, तो x - y हो जाता है। यहाँ पर b दोनों में है तो -b कॉमन ले ले, तो x प्लस माइनस y। अब ये हमारा उभयनिष्ठ हो गया, और तो ये हो जाएगा a - b और एक हो जाएगा x - y। इसी प्रकार से अन्य जो क्वेश्चन है उस सबको बनाना है। ठीक है, अब देखिए आप लोग 4.4 नंबर क्वेश्चन, एक्सरसाइज 4.4। एक्सरसाइज 4.4 में हम लोग देखेंगे कि कैसे बनेगा। देखिए एक्सरसाइज 4.4। इसमें कहता है टाइप 7 में लघुत्तरीय प्रश्न है कि गुणनखंड प्रमेय का प्रयोग कर बहुपद का गुणनखंड निकालने पर आधारित प्रश्न। निम्नलिखित बहुपदों का गुणनखंड निकाले। पहला क्वेश्चन देखिए, इसमें जो क्वेश्चन है जो हम पढ़े हैं ना पीछे, ax² + bx + c के रूप में था, उससे थोड़ा सा जो है अंतर, इसमें बस थोड़ा सा अंतर है। बाकी वैसे ही प्रक्रिया इसमें भी होगी, लेकिन इसमें थोड़ा सा अंतर है। वो क्या है अंतर, ये समझिए। लेकिन इसमें कहता है कि पहला जो क्वेश्चन है कि 2x³ - 3x² - 8x - 3 का एक गुणनखंड
x प्लस 1 है, x प्लस 1 इसका एक गुणनखंड बता दे कि x प्लस 1 एक गुणनखंड है। तो क्वेश्चन है हमारा 2x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस 8x माइनस 3, और इसका एक गुणनखंड क्या है, का एक गुणनखंड x प्लस 1 है। ठीक है, तो और जो गुणनखंड है इसके हमें निकालने हैं। देखिए तो ध्यान दीजिए, अगर इसको हमें बनाना है तो 2x क्यूब का 2x क्यूब। अब देखिए x प्लस 1 एक गुणनखंड है, तो यहाँ पर हम कितना लेंगे कि यहाँ पर x प्लस 1 हमारा आएगा सब में। तो एक ध्यान दीजिए, अगर x प्लस 1 यहाँ पर लाना है तो यहाँ पर यदि हम 2x स्क्वायर कॉमन लेते हैं तब ना इसमें x होता, और प्लस 1 यहाँ पे कब आता, तो यहाँ पर 1 आता तभी जब यहाँ पर 2x स्क्वायर होता। तो यहाँ पर 2x स्क्वायर होता है, तो 2x स्क्वायर कॉमन लेते तो x, और 2x स्क्वायर यहाँ पर कॉमन लेते तो 1 हो जाता एक आ जाता कि नहीं, तो यहाँ पे x प्लस 1 हो जाता। तो अब ये इसमें जो मध्य पद में आपके दो पद हैं, एक x स्क्वायर और एक x, माने ax स्क्वायर एक bx है ना। यहाँ पर ax क्यू ये रूप में है, किस रूप में है, तो ये ax क्यू ये है आपका ax क्यू प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d के रूप में है। तो इसमें जो ये bx स्क्वायर प्लस cx जो है मध्य पद, इसी को हमें तोड़ना है। इस दोनों को हमें दो दो पार्ट में तोड़ना है, इसको भी दो पार्ट में और इसको भी दो पार्ट में तोड़ना है। तो अगर ये 2x स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर कर देते हैं और यहाँ पर कितना कर देते हैं, -5x स्क्वायर, तो यहाँ पर यदि 2x स्क्वायर कॉमन लेते हैं तो x प्लस 1 हो गया। लेकिन अगर यहाँ पर अगर हम -5x स्क्वायर कर दिए, क्यों किए, क्योंकि 2x स्क्वायर में से 5x स्क्वायर घटाएंगे तभी ना -3x स्क्वायर होगा, तो इसलिए यहाँ पर -5x स्क्वायर कर दिए। अगर यहाँ पर मान लीजिए हम -5x कॉमन लेंगे तो x प्लस हमको 1 लाना है, तो 1 लाना है तो यहाँ पर कितना होगा 5 यहाँ पर होगा हमारा -5x, तभी ना माइनस माइनस कट जाएगा 1 हो जाएगा, तो -5x। और यहाँ पर तो इसको अब तोड़ना है, तो इसको तोड़ना है तो -5x और -3x तो माइनस माइनस कितना हो जाएगा, प्लस 8x हो जाएगा। तो यहाँ पर हो गया हमारा कितना, तो अगर यहाँ ये हो गया तो x प्लस 1, अब यहाँ पर अगर -3 कॉमन ले तो x, और यहाँ पर -3 ले तो माइनस माइनस प्लस 1, तो x प्लस 1 एक गुणनखंड निकल गया कि नहीं निकल गया। तो इसमें तो ये दे दिया कि x प्लस 1 एक गुणनखंड है, तो हम ऐसे ऐसे तोड़ दिए। लेकिन अगर नहीं दिया रहा था तब क्या करते हैं, अगर नहीं दिया रहा था तब क्या करते हैं। लेकिन आइए उसका भी क्वेश्चन आगे मिलेगा, उसको भी हम लोग देखेंगे कि कैसे क्या करेंगे। लेकिन यहाँ पर तो ये हो गया कि 2x क्यू तो 2x क्यू, इसको दो पार्ट में तोड़ दिए, 2x स्क्वायर -5x स्क्वायर, क्योंकि 2 में से 5 घटाए तो -3x स्क्वायर आ जाएगा। उसके बाद है हमारा -8x को -3x अब -5x और -3x, माइनस माइनस प्लस, तो और 5 और 3 8 -8x हो जाएगा, -3 का माइनस। अगर यहाँ पर 2 अब दो पद ले लेंगे, दो पदों का समूह लेकर के और उसमें जो है सार्व गुणनखंड को लेकर के और क्या करेंगे, बनाएंगे। देखिए तो यहाँ पर 2x स्क्वायर कॉमन लिए हैं तो x प्लस 1, क्योंकि x प्लस 1 एक गुणनखंड है, तो x प्लस 1 यहाँ पे आ गया। यहाँ पर भी -5x कॉमन लिए हैं, तो माइनस माइनस कट गया, 5 से 5 x में भाग देते x बच जाएगा, तो x लिख दिए। और ये हो जाएगा आपका +1, माइनस से माइनस कट जाएगा, 5 से 5x में भाग देंगे तो 1 आ जाएगा +1। यहाँ पर भी ये दो पद है, इसमें भी कॉमन लेंगे, तो -3 कॉमन लिए तो माइनस माइनस कट जाएगा, x बच जाएगा, माइनस माइनस +1, ठीक है, +1। तो x प्लस 1 एक जो है हमारा गुणनखंड होते है, इसको अलग लिख दीजिए। अब इसमें जो कॉमन जो लिया है ना, इसको यहाँ पर लिखिए 2x स्क्वायर -5x और -3। अब ये हो गया हमारा ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के रूप में। तो अब इसको भी हम क्या करेंगे, गुणनखंड निकालेंगे पहले की तरह।
तो अब इसमें इसमें यदि गुना कर दो 2 तिहाई 6x²। तो अब इसको मध्य पद को तोड़ेंगे कि हमारा गुना करने पर क्या आए 6x माइनस 6x², आज जोड़ने घटाने पर माइनस 5x आए। तो मान लीजिए 2x², अब माइनस 6x, अब प्लस आ जाए प्लस x। अगर यहाँ पर इसको गुना करते हैं तो माइनस प्लस माइनस, 6x से x में गुना करते तो माइनस 6x² हो जाएगा, इसके बराबर ax² प्लस x² c के बराबर हो जाएगा कि नहीं, पीछे बताए थे 4.3 में, एक्सरसाइज 4.3 में। तो ये 6x माइनस 6x² हो जाएगा। यदि इसको हम जोड़ते हैं तो माइनस प्लस माइनस, 6 में से 1 घटाएंगे तो 5x, अब 12 का अंक माइनस में तो माइनस 5x हो जाएगा कि नहीं। उसके बाद ये 3 है माइनस 3, तो इसको लिख दिए। अब इसमें कॉमन लेना है तो x दोनों में है, 2 का टेबल भी दोनों में है कि नहीं है, तो 2x कॉमन ले तो ये हो जाएगा x और माइनस 2 तिहाई 6x। अब यहाँ पर 1 कॉमन ले क्योंकि x न इसी में है ना इसी में है, 3 ना इसी में है ना इसमें, तो 1 कॉमन ले तो 1 दोनों में है तो 1 कॉमन लेते हैं तो x माइनस 3 ही आपका हो जाएगा। तो ये हो गया 2x प्लस 1 और एक हो गया x माइनस 3, तो ये हो गया, और एक यहाँ पर ये बचा है तो x प्लस 1 ये। इस प्रकार ये हमारा गुणनखंड जो है प्राप्त हुआ। अब देखिए एक क्वेश्चन और बताते हैं इसी, अब उसी प्रकार से इसमें जो 3 क्वेश्चन और हैं उसको बना लेना है इसी प्रकार से, ठीक है, क्योंकि गुणनखंड दे दिया है। अब देखिए 2 नंबर क्वेश्चन, दूसरा में कहता है कि निम्नलिखित का गुणनखंड ज्ञात करें। अब इसमें गुणनखंड नहीं दिया है एक, इसको कैसे बनाएंगे इसको समझिए। ये तो समझ में आ गया, इसमें कोई दिक्कत नहीं ना है। चलिए तो इसको मिटा देते हैं। अब देखिए दूसरा नंबर क्वेश्चन का पहला क्या है, x³ प्लस 2x² माइनस 6x प्लस 3। अब ध्यान दीजिए, अब यहाँ पर तो ये नहीं कह रहा है कि ये x प्लस 1 या कोई एक संख्या जो है इसका गुणनखंड है, ये तो नहीं कह रहा है, लेकिन एक हमको ध्यान देना है। क्या ध्यान देना है कि एक चीज देखेंगे कि इसका 1 2 3 4 ये सब जो है इसके गुणनखंड शून्यक आते हैं कि नहीं आते हैं। तो सबसे पहले हमको एक गुणनखंड निकालना होगा, एक गुणनखंड निकालना होगा कि भाई इसका कोई एक गुणनखंड पहले निकले। तो वो क्या निकलेगा, तो अगर मान लीजिए हम x इक्वल टू यदि 1 रखते हैं, x इक्वल टू क्या रखते हैं 1, तो 1 का मान इस सब में रख करके देखें कि आ रहा है कि शून्य आ रहा है कि नहीं, क्योंकि शून्य को जब वैसी संख्या को जिसमें इसमें रखे और 0 आ जाता है तो उसका गुणनखंड कहलाता है कि नहीं कहलाता है। यदि x बराबर है, यदि हम 1 रखते हैं और इस सब में x के पर 1 रख लेते हैं और उसके बाद यदि 0 आ जाता है, उसके बाद यदि 0 आ जाता है तो समझिए कि एक जो है इसका क्या हो जाएगा गुणनखंड हो जाएगा। तो आइए रख के देखिए, 1 रखते हैं तो 1 का क्यूब प्लस 2 1 का स्क्वायर माइनस 6 इंटू 1 प्लस 3। अब देखिए 1 का क्यूब करिए 1 प्लस 1 का स्क्वायर है तो 1 का 1 से 2 में गुना है तो 2 माइनस 6 प्लस 3, तो 3 और 3 6 और माइनस 6 बराबर 0। यानी एक 1 जो है x इक्वल टू 1 इसका एक शून्यक है कि नहीं है। x प्लस 1 x इक्वल टू 1 इसका क्या है शून्यक है। तो जब x इक्वल टू 1 है, तो जब x इक्वल टू 1 तो x इक्वल टू 1 तो 1 जो है प्लस में इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, तो x माइनस 1 यानी x माइनस 1 जो है इसका एक क्या है गुणनखंड है, क्योंकि x माइनस 1 से जब इसमें हम भाग देंगे तो हमारा शेष जो है 0 आ जाएगा। तो x माइनस 1 का मतलब क्या हुआ, x माइनस 1 का मतलब हुआ कि x माइनस 1 बराबर 0, तो x बराबर क्या आ जाएगा प्लस 1, यानी ये जो है वो एक जो है इसका शून्यक है, एक इसका क्या है शून्यक है, क्योंकि एक मान रखे हैं तो शून्य प्राप्त हमारा हो गया है, तो एक इसका शून्य।
अब तो यहाँ पर हम कंफर्म हो गए कि x माइनस वन जो है एक इसका क्या है, शून्यक है। तो जैसे हम लोग पीछे बनाए थे एक क्वेश्चन में कि x प्लस वन उसका शून्यक था, उसी प्रकार से अब इस क्वेश्चन को क्या करेंगे, अलग इधर हम बनाएंगे। एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 3। अब x माइनस वन जो है इसका एक शून्यक है, तो एक्स क्यूब, अब ये दो जो मध्य पद है दो, इसको तोड़ना है। तो अगर यहाँ पर x माइनस वन लाना है तो इसमें अगर हम क्या कॉमन लेंगे, एक्स स्क्वायर कॉमन लेंगे तभी ना x, अब माइनस वन कब आएगा, तो यहाँ पर हम माइनस एक्स स्क्वायर लिखेंगे तभी ना हम इससे में जो है भाग देंगे, प्लस लिखेंगे, सॉरी माइनस रहेगा, माइनस रहेगा तभी ना एक्स स्क्वायर से माइनस एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर में भाग तो 1 हो जाएगा, हो जाएगा। तो ये हो गया माइनस। अब यहाँ पर कितना लिखे कि 2x स्क्वायर आएगा, तो प्लस 3x स्क्वायर लिखे तभी ना प्लस माइनस माइनस 3 में से जब 1 घटेगा तो प्लस 2 हो जाएगा, क्योंकि 12 प्लस 2 तो 2x स्क्वायर हो जाएगा ना। अब यहाँ पर तो इसका तो इसको तोड़ दिए। अब यहाँ पर यदि हम 3x कॉमन लेते हैं तो x, अब माइनस 1 कब आएगा, तो 3x से x में यानी माइनस 3x, माइनस 3x रखेंगे यहाँ पर तभी ना इसमें और इसमें जो है भाग देंगे तो माइनस आए 3x से 3 तो 1 आएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस 3x। तो यहाँ पर 6x है तो माइनस 3x, और यहाँ पर कितना लिखे कि 6x आ जाए तो माइनस 3x लिखेंगे, क्योंकि माइनस माइनस प्लस तो माइनस 6x हो जाएगा। अब यहाँ पर यदि हम माइनस 3 कॉमन लेते हैं अंत में बच गया प्लस 3, तो प्लस 3 क्यों, तो अब यहाँ पे माइनस 3 कॉमन लेंगे तो x और माइनस 1 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, तो x माइनस 1 एक गुणनखंड आपका हो गया, तो x माइनस 1 को इधर ले लेंगे और ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 3। अब इसको हम क्या करेंगे, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के जो रूप में है वैसे इसको हम गुणनखंड निकाल लेंगे। अब इसको गुणनखंड तो इसमें गुना करते हैं तो क्या होगा 3x स्क्वायर। अब इसको देखिए गुना करना है हमको, 3x प्लस 3x स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर अब प्लस क्या करें एक्स स्क्वायर, ये ठीक है ना, इतना ही आंसर है, तो इतना हमारा क्या हो जाएगा, आंसर ही हो गया, इतना हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया, इतना ही हमारा आंसर है। अब एक क्वेश्चन और समझिए, दूसरा का 2 नंबर क्वेश्चन इसमें कहता है एक्स क्यूब माइनस 7x प्लस 6। देखिए इसको भी हमें बनाना है, तो इसको भी हमें बनाना है तो हम क्या करेंगे, एक देखेंगे कि अब इसमें तो ए एक्स क्यूब, यहाँ पर यह ध्यान दीजिएगा कि ए जो है ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी के रूप में नहीं है, यानी ए एक्स क्यूब सी एक्स प्लस डी बी एक्स स्क्वायर का मान इसमें नहीं है। जब एक्स स्क्वायर का मान नहीं है तब कैसे, तो सबसे पहले जो हम देखेंगे कि इसका कोई एक गुणनखंड आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो x इक्वल टू 1 रख करके देखें कि 1 जो है इसका शून्यक है कि नहीं है। तो देखिए 1 का क्यूब माइनस 7 इंटू 1 प्लस 6, तो 1 माइनस 7 प्लस 6, 6 बाई 1 7 माइनस 7 बराबर 0, यानी 1 जो है इसका क्या है, शून्यक है, एक इसका क्या है, शून्यक है। तो जब x इक्वल टू 1 तो x बराबर क्या हो जाएगा, माइनस 1 हो जाएगा, प्लस में तो माइनस 1, यानी x माइनस 1 जो है इसका क्या है, एक गुणनखंड है, x माइनस 1 क्या है, इसका गुणनखंड है, x माइनस 1 इसका गुणनखंड है। अब देखिए x माइनस 1 इसका गुणनखंड है, तो अब इसको हमें बनाना है एक्स क्यूब माइनस 7x प्लस 6, ठीक, एक्स क्यूब माइनस 7x प्लस 6, और यहाँ पर हम देख लिए कि x माइनस 1 जो है इसका क्या है, गुणनखंड है, एक गुणनखंड है कि नहीं है तब क्या करें, लेकिन इसमें एक्स स्क्वायर का मान नहीं है, इसमें एक्स स्क्वायर का मान नहीं है, नहीं ना है, तो हम क्या करेंगे, जब एक्स स्क्वायर का मान है तो अपने से जो है हम एक्स स्क्वायर, अगर यहाँ पर ये एक्स क्यूब है तो यहाँ पर यदि हम और एक्स प्लस एक्स माइनस 1 एक गुणनखंड है तो एक्स स्क्वायर कॉमन लेंगे तो एक्स, अब माइनस 1 कब आएगा, तो एक्स स्क्वायर से एक्स में तो एक्स क्यूब, एक्स स्क्वायर से इसमें गुना करते ही किए तो कितना आ जाएगा, माइनस एक्स स्क्वायर होगा कि नहीं,
माइनस एक्स स्क्वायर लिखेंगे तो अभी ना इसमें माइनस एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर तो एक आ जाएगा लेकिन इसमें एक्स स्क्वायर का मान ही नहीं है, इसमें एक्स स्क्वायर का मान नहीं है। तो भाई इसको तोड़ कहां से दिए, तो एक माइनस एक्स स्क्वायर तो एक प्लस एक्स स्क्वायर ले लीजिए। क्यों? क्योंकि माइनस प्लस माइनस ये कट जाएगा, इसका कोई वैल्यू नहीं रहेगा। लेकिन इसको हम इसलिए लिए हैं क्योंकि ताकि हमारे इसका गुणनखंड जो है हमें प्राप्त हो। लेकिन इसका कोई यदि मान लीजिए इसमें नहीं है, अगर हम 2x ले या माइनस 2x प्लस तो कट जाएगा, उस रहे या नहीं रहे उससे कोई वैल्यू नहीं। लेकिन रखे इसलिए ताकि इसका हमें गुणनखंड प्राप्त हो। तो एक्स स्क्वायर कॉमन लिया। अब यहाँ पर यदि हम एक्स स्क्वायर कॉमन लेते हैं तो फिर एक्स कॉमन लेते हैं तो यहाँ पर एक्स अब -1 तो एक्स से इसमें भाग देंगे तो माइनस एक्स हो जाएगा। तो माइनस, लेकिन अब 7x को तोड़ना है, 7x को दो पार्ट में, तो माइनस एक्स अब -6x लिखेंगे तो अभी ना माइनस माइनस प्लस तो -7x होगा। तो यहाँ पर हो गया अब ये -6x, क्योंकि x से इसमें x यहाँ पर कॉमन लेते x -1। अब यहाँ +6 बचे तो +6 को लिख दीजिए। अब यहाँ पर -6 कॉमन लेते हैं तो x -1 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो x -1 जो है एक गुणनखंड प्राप्त हो गया, यहाँ पर भी यहाँ पर भी। तो x -1 अब यहाँ पर जो है x स्क्वायर प्लस x -6, ठीक है। तो अब इसको हम क्या करें, इसका गुणनखंड निकाल ले, ऐसे गुना कर ले तो 6x स्क्वायर। अब मध्य पद को दो पार्ट में तोड़े, x स्क्वायर प्लस 3x अब -2x, 3 में से 2 घटेगा 1x हो जाएगा। यदि गुना करते हैं तो -6x स्क्वायर हो जाता है। अब -6 तो -6। अब इसमें x कॉमन लेते हैं तो x + 3, इसमें -2 कॉमन लेते हैं तो x + 3, तो x -2 x + 3 एक हमारा x -1 यहाँ पर गुणनखंड निकला ही है। इस प्रकार से जो है इसमें के जो जितने भी क्वेश्चन है सभी को इसी प्रकार से हम बनाएंगे। सबसे पहले एक देख लेंगे कि 1 रख करके या -1 रख करके या 2 रख करके एक देख लेंगे कि हमारा इसमें जो है वो गुणनखंड इसका है कि नहीं है। यदि हो जा रहा है मतलब शून्यक प्राप्त है तो अब उसका जो हम क्या करेंगे गुणनखंड लेकर के और फिर उसका जो हम इस तरह से मान जो है निकाल करके आसानी से बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। समझ में आया? चलिए इसको नोट कीजिए और सभी क्वेश्चन इसी के आधार पर बनाएंगे।